हेलो एवरीवन। चलिए आज का क्लास जो आपका होने वाला है वो मिक्सर एंड एलिगेशन का होने वाला है। ठीक है, तो मिक्सर एंड एलिगेशन देखिए सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप प्री का एग्जाम में देखेंगे तो एगो क्वेश्चन और मेंस का एग्जाम में दो गो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है लगभग सभी एग्जाम में मिक्सर एंड एलिगेशन से सवाल पूछ लिया जाता है। तो मिक्सर एंड एलिगेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको पहले बताते हैं, इसके बाद थ्योरी और कंसेप्ट पे चलते हैं और सवाल पे चलते हैं। देखिए, मिक्सर एंड एलिगेशन जो है वो एक रेशियो मेथड से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और डिटेल सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो रेशियो मेथड में क्या होगा कि आप सवाल को आसान से बना सकते हैं, और डिटेल मेथड में क्या होगा कि आपको समय बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप डिटेल मेथड से नहीं बना सकते हैं, लेकिन क्या होगा समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो आइए कुछ कंसेप्ट हम इसमें समझाते थे। देखिए, मिक्सर एंड एलिगेशन में क्या समझना होता है, तो मिक्सर एंड एलिगेशन एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ को मिलाएंगे तो इसी को क्या बोलेंगे, मिक्सर बोलेंगे। इसमें कभी दूध में पानी मिलाया जाएगा, अल्कोहल में पानी मिलाया जाएगा, या फल के रस में पानी मिलाया जाएगा, या एक द्रव में दूसरे द्रव को मिलाया जाएगा, या एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ को मिलाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक हम पहले ले चलते हैं, बच्चा में जो सवाल पढ़े थे आप जिस तरह से उस टाइप के सवाल में हम चलते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले, इसके बाद इसमें और कुछ आपको हम बताते हैं। ठीक है, देखिए जैसे पहला सवाल क्या है, राम एवं श्याम में क्या लिखा हुआ है, राम एवं श्याम में 100 रुपए को 2:3 में बांटे। अब आप देख रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा कि सर आप ये बच्चा वाला सवाल क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पहले बेसिक समझने से पहले आपको छोटा मोटा बात समझना बहुत जरूरी है। इसको हम दो तरीका से बताते हैं। बचपन में आप जैसे एक्स मान के बनाए होंगे, पहले उस मेथड से बताते हैं, फिर इसको हम शॉर्ट तरीका से बताते हैं। ठीक है, तो देखिए एक का नाम है राम और दूसरा का नाम क्या है, श्याम। मान लेते हैं कि राम के पास जो है वो 2 अनुपात दिया है, तो 2 को क्या मान लेंगे हम, 2x मान लेंगे। और श्याम के पास, ठीक है, बचपन में तो ऐसे ही ना बनाते थे, श्याम के पास कितना हो जाएगा आपका 3x। अब बोलिएगा ऐसा का है, तो रेशियो में आप याद कीजिए बचपन में पढ़े होंगे कि रेशियो को एग्जैक्ट तोड़ने के लिए x माना जाता है, तो हम x मान लिए। तो ये बन गया आपका 2x और ये क्या बन गया 3x। जब 2x और 3x को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और इस 5x के बराबर जो है आपको अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो आपके पास अमाउंट दिया हुआ है कितना, 100 रुपए यानी कि 100 रुपए। तो हम इसके जगह में कितना लिख लेते हैं, 100 रुपए। ठीक है, आपको पता होगा कि ये 5 इधर गुना में होता है तो इधर किस में चले जाता है, बट्टा में। तो 5 से जब इसमें आप भागा लगाएंगे तो 5 का 5 और 20 पंचे 100। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो एक्स का वैल्यू आ गया 20। क्या ये उत्तर हुआ, नहीं हुआ उत्तर, ये उत्तर नहीं हुआ। तो आइए इसको उत्तर में ले चलते हैं। तो राम के पास कितना है 2x ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया 20, ये है 2। तो 20 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 20 गुना कितना होगा, 40 टका। ठीक है, और सैम के पास कितना है 3x, सैम के पास अगर 3x है तो x की जगह अगर हम 20 रख देंगे तो 20 तिया कितना होगा 60 टका, यानी कि 60 रुपया। तो आप यहां से देख सकते हैं कि राम के पास हो गया कितना रुपया, 40 रुपया, और सैम के पास कितना हो गया 60 रुपया। इतना बात आया समझ में आपको। लेकिन इस तरीका से नहीं बनाना है। आप बोलिएगा क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस तरीका से बनाने में क्वेश्चन को क्या होगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा और एग्जाम में आपके पास इतना समय देगा नहीं। ठीक है, तो आइए शॉर्टकट में बनाते हैं। आप कीजिए क्या, यहाँ लिख लीजिए क्या 100, और किस रेशियो में बांटना है, 2:3 में बांटना है। किस में बांटना है, 2:3 में। देखिए है इसी का ये भी मेथड, ठीक है, लेकिन इसमें समय ज्यादा लगेगा और इसमें क्या लगेगा, आपको समय कम लगेगा। तो आप ही बताइए 2 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आपका उत्तर होगा 5। और ये 5 का वैल्यू कितना दिया है 100, 5 का वैल्यू कितना दिया है 100। तो 5 को 5 से काटिएगा तो 1, और 5 से 100 को काटिएगा तो कितना होगा 20, यानी 1 का वैल्यू कितना निकल के आया है 20। 1 का वैल्यू कितना निकल के आया है 20। तो 20 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 40, और 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 60। अगर हम इसको मान लेते हैं राम और इसको क्या मान लेते हैं श्याम, तो आप ही बताइए राम के पास 40 रुपया और श्याम के पास कितना रुपया 60 रुपया। और यहाँ भी देखिए राम के पास कितना था 40 रुपया, श्याम के पास कितना था 60 रुपया। क्या ये वाला क्वेश्चन जो अभी आपको हम बताया आया समझ में, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं चलिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, सीता और गीता में 500 रुपए को 4:1 में बांटना है। किस में बांटना है, 4:1 में बांटना है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो मान के आपको बना दिया, मान के नहीं बनाना है, मान के जब भी आप बनाएंगे तो समय क्या लगेगा ज्यादा, और आपको पता होगा कि एग्जाम में इतना समय रहता नहीं है। तो 500 रुपए है, कितना रुपए है 500 रुपए। किस में बांटना है, सीता और गीता। सीता को हम लिख लेते हैं एस और गीता को क्या लिख लेते हैं जी। इन दोनों को बांटना है किस रेशियो में, तो आपका जवाब होगा 4:1 में। तो 4 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा
तो आपका उत्तर होगा 5 आएगा। तो 4 एक को जोड़ेंगे तो 5 आया। 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 500 रुपए। तो इसको काटिएगा तो 5 का 5, 100 बार में काटिएगा तो ये कट जाएगा, यानी एक का जो वैल्यू निकल के आया है ना, वो कितना आया है? 100। एक का वैल्यू कितना आया है? 100 आया है। अगर एक का वैल्यू 100 आया है तो अब आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो चलिए आइए निकाल के देखते हैं। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400। और एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। तो अब आप ये बताइए कि सीता को कितना रुपया मिला? तो आपका उत्तर होगा 400 मिला। और गीता को कितना मिला? तो आपका उत्तर होगा 100 मिला। यहाँ तक बात आ गया समझ में? इसी मेथड से आप क्या कर सकते हैं, मिक्सर और एलिगेशन सवाल को बना सकते हैं। पहले मिक्सर अपने लोग सीखते हैं, ठीक है, इसके बाद सीखते हैं एलिगेशन कहाँ पे लगाया जाएगा। अब देखिए इसमें मेन कहानी क्या है, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक बर्तन है, ठीक है। पहले कुछ छोटा छोटा बात समझा देते हैं आपको, फिर आगे चलते हैं। इसमें मान लेते हैं हम दूध और पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? दूध और पानी भरा हुआ है। मान लीजिए बाबू कि इसमें जो है इतना हो गया आपका दूध, यानी कि मिल्क मान लेते हैं, ठीक है। और इतना भरा हुआ है, इस पे क्या भरा हुआ है? वाटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वाटर मान लेते हैं। इधर मिल्क है और इधर क्या है? वाटर। मान लीजिए कि इस पे पानी है आपका 30 लीटर, और दूध कितना है आपका? 20 लीटर। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 50 लीटर। लेकिन कहानी ये है कि आपको बोलेगा इसमें 10 लीटर पानी कभी मिला देने के लिए, कभी बोलेगा दूध मिला देने के लिए, लेकिन मैक्सिमम सवाल में आपको पानी ही मिला देने के लिए मिलेगा। वो तो आप लोग जानबे करते हैं कि दूध में पानी मिलाने से ही फायदा होता है, ठीक है। तो आइए देखिए, जब हम 10 लीटर इस पे पानी मिला देंगे तो हम एक और बड़ा सा केन बना लेते हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ बढ़ जाएगा। पहले अमाउंट कितना था? 20, और 30 को जब आप जोड़िएगा तो कितना होता है? 50। तो पहले जो अमाउंट था वो 50 लीटर का था, और 10 लीटर जब इसमें पानी मिला देंगे तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? तो आपका उत्तर होगा 60 लीटर। कितना लीटर होगा? 60 लीटर। आप ये बताइए अभी हम किस में क्या बोले हैं, इसमें ऐड करना है? पानी ऐड करना है। क्या ऐड करना है? पानी। कितना लीटर ऐड करना है? 10 लीटर। तो क्या बताइए, दूध की मात्रा बढ़ेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसमें पानी ऐड करना है। तो दूध की मात्रा पहले भी कितना था? 20। अभी कितना रहेगा? 20। बढ़ेगा किसका मात्रा? तो पानी का मात्रा। तो पानी का मात्रा कितना था? 30। तो अब कितना बन जाएगा? 40 बन जाएगा, ठीक है। यही पढ़ना होता है मिक्सर और एलिगेशन में, ठीक है। तो आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए, ठीक है। ये आरआरबी, आरपीएफ, एसआई और आरपीएस के द्वारा, यानी कि रेलवे में ये सवाल पूछा गया है। कब तक कब पूछा गया है? 16/1/2019 का। और एक बात ध्यान से रखिएगा, रेलवे का ये सवाल जो अभी बता रहे हैं आपको हम, ये फेवरेट होता है, ठीक है। रेलवे बार बार इस सवाल को पूछता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। और एक बात और याद रखिए कि जब किसी में कुछ चीज मिलावट करना होता है तो मिलावट वाले चीज को बदलना नहीं है, ठीक है। उसको सेम रहने देना है। जो नहीं मिलावट हो उसको इक्वल कर लेना है। तो आइए सवाल के थ्रू से समझते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कर रहा है, 189 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात बदल कर 3:5 हो जाता है तो उसमें बाद में मिलाए गए अतिरिक्त पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। सवाल देख लिया आप, चलिए आइए इसको समझते हैं। पहले कहता है दूध और पानी, तो दूध को हम मान लेते हैं मिल्क, ठीक है। मानना क्या है, दूध का तो इंग्लिश मिल्क ही होता है। अब पानी को क्या बोल लेते हैं? वाटर। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? डब्ल्यू से। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? डब्ल्यू से। तो पहले कहता है अनुपात 3:4 है। कितना है? 3:4। अब बाद में ये एक्सचेंज होकर के कितना हो जाता है? 3:5। क्या हो जाता है? 3:5। लेकिन ऐसा कब होता है? क्यों कह रहा है कि 189 लीटर में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, यदि यह अनुपात बदल कर इतना हो जाता है तो उसमें बाद में मिलाए गए अतिरिक्त पानी, क्या मिलाना है? ध्यान से समझिए, पानी मिलाना है। क्या मिलाना है? पानी, यानी कि वाटर मिलाना है। एक बात याद रखिएगा, इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि ये कंसेप्ट आपको सब जगह काम आएगा। जो चीज ऐड करना होता है उसकी मात्रा तो बढ़ेगा ऑलरेडी। अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब है उसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। जो चीज मिलाया नहीं जाता है, आया बात समझ में, जो चीज नहीं मिलाया जाता है उसका वैल्यू तो सेम रहेगा। क्योंकि अभी हम आपको एक एग्जांपल से बताए थे कि दूध पहले भी 20 लीटर था और बाद में भी कितना लीटर था? 20 लीटर था। बदला कौन? तो पानी। तो यहाँ क्या बदलेगा? आपका पानी ही बदलेगा, दूध तो सेम रहेगा। लेकिन दूध ऑलरेडी सेम दिया है, देखिए 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो दूध को
छेड़ना नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी सवाल पे क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। तो आप ये समझिए 3 और 4 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 7, और इस 7 का जो वैल्यू है सवाल में, यानी टोटल का मान कितना दिया है 189 लीटर। कितना दिया हुआ है 189 लीटर दिया है। तो इसको आप काटिए, 7 को 7 से काटिएगा, 7 का 7 है और 7 दूनी 14, 4 इधर बचेगा तो सतु सतु 49। कितना हो जाएगा आपका, एक का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, देखिए 27 आ गया। कितना आ गया 27। तो पूछ रहा है कि कितना इसमें पानी भरेगा, तो पहले था 4, अब कितना हो रहा है पानी, 5 हो रहा है। तो अगर 5 हो रहा है तो कितना इंक्रीज हुआ है आप ही बताइए, एक का इंक्रीज हुआ है। अगर एक का इंक्रीज हुआ तो एक का वैल्यू कितना आया है, तो 27। तो 27 ऑप्शन कहाँ दिया है, डी। तो डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया है समझ में, अगला क्वेश्चन पे चले। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी आरआरबी और आरपीएस के द्वारा 2019 में पूछा गया सवाल। हम आपको क्या बोलें कि इस टाइप का जो सवाल होता है, इस टाइप का सवाल रेलवे के लिए बहुत ही खास होता है। ठीक है, चाहे वो रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, तो रेलवे में एक ना एक सवाल ये प्री में पूछ लिया जाता है और मेंस में 2 पूछ लिया जाता है। और जितना शिफ्ट होगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछेगा तो सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं पूछेगा, जितना शिफ्ट होता है सब में एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है, देखिए 112 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि वह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाए तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा। सेम क्वेश्चन है। पहले है आपका, यहाँ से हम लिख लेते हैं मिल्क, ठीक है, और यहाँ से क्या लिख लेते हैं वाटर। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 3:4। और बाद में कहता है यह बदल करके कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है। तो 3:5 कर लेते हैं हम, यहाँ से लिख लेते हैं फिर क्या, 3:5। इसमें भी क्या मिलाना है अतिरिक्त, ध्यान से समझिए, इसमें भी अतिरिक्त मिलाना है आपका पानी। हम आपको पहले ही बोले थे कि दूध और पानी का जब भी कहानी आएगा तो आप भी जानते हैं कि क्या दूध मिलाने से बेनिफिट होगा कि पानी। अगर आप बताइए कि अगर दूधे मिला दे तो घाटा लगेगा कि नहीं लगेगा, आप बोलेंगे बिल्कुल लगेगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल है तो हमेशा इस मिश्रण में क्या मिलाया जाएगा, पानी मिलाया जाएगा। तो पानी को ऐड करना है, ठीक है। तो पानी को ऐड करना है तो आपको अभी हम समझाएं कि जो चीज ऐड नहीं करना होता उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या दूध का वैल्यू इक्वल है, तो आप बताइएगा जी। दूध का वैल्यू क्या है आपका, इक्वल है, तो इसको छेड़ना नहीं है। जो चीज इक्वल दिया हुआ है आप इसको कुछ नहीं करना है। तो 3 और 4 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 7। और इस 7 का वैल्यू जो है सवाल में कितना दिया हुआ है 112। तो इसको काटिए, 7 का 7, ठीक है। और 7 से जब इसको काटिएगा तो 7 का 7, 4 आ जाएगा तो 7 छके 42। तो एक का वैल्यू कितना आ गया 16। तो कहता है कितना पानी मिलाया जाएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले पानी की मात्रा कितना है 4, अब पानी की मात्रा कितना हो रहा है 5 हो रहा है। तो 4 से अगर ये 5 हो रहा है तो आप ही बताइए कितना का इंक्रीज हुआ है, एक का। और एक का वैल्यू कितना दिया है सवाल में, तो 16 लीटर। तो 16 लीटर ऑप्शन कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। छठा सवाल, तीसरा सवाल, सॉरी तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल भी क्या हम रेलवे का ही लिए हैं। ठीक है, लगातार हम 3-4 सवाल किसका ले लिए हैं, रेलवे का ले लिए हैं, ताकि आपको लगे कि रेलवे में सचमुच में ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या कहता है देखिए, यदि दूध एवं पानी के मिश्रण में कुल मात्रा पानी मिलाने पर मिश्रण 72 लीटर हो जाता है, जिसका अनुपात 3:5 है। यदि मिलावट से पहले अनुपात 3:4 हो तो मिश्रण की मात्रा शुरुआत में कितना था। आप ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर एक मिश्रण में कुछ चीज मिलावट करता है तो उसका अनुपात कितना दिया है 3:5। लेकिन है तो मिल्क ही वाटर, तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ से मिल्क, और क्या लिख लेते हैं वाटर लिख लेते हैं। इसका रेशियो पहले कितना दिया हुआ है, तो 3:5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है। और आपको कह रहा है कि यदि मिलावट से पहले, यानी कि मिलाया नहीं गया था, तो उससे पहले शुरुआत में इसका वैल्यू कितना था, तो 3:4 था। कितना था 3:4। तो कहता है मिश्रण की मात्रा शुरुआत में कितनी थी, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है मिश्रण की मात्रा कितना था। तो पहले ये समझते हैं कि मिलाएंगे, तो मिलाने के पश्चात 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। और सवाल में 8 का वैल्यू जो है मिलाने के बाद, जो यहाँ पे कर रहा है कि मिलाने के बाद कितना लीटर हो जाता है मिक्सचर, 72 लीटर हो जाता है। कितना लीटर हो जाता है 72। तो आप ही बताइए कि एक का वैल्यू कितना होगा 9। कैसे, 8 को 8 से काटिए एक बार में, और 8 से इसको काटिएगा कितना बार में कटेगा 9 बार में। तो एक का वैल्यू कितना आ गया आपको 9 आ गया। अब ये पूछ रहा है आपसे कि शुरुआत में टोटल मिश्रण की मात्रा जो है वो कितना है। तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, किसको किसको, दूध और पानी, क्योंकि मिश्रण में आपको हम शुरू में समझा दिया, मिश्रण का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाना। तो 3 और 4 को जोड़िएगा तो कितना होगा 7। और 7 आया है तो एक का वैल्यू 9 है, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 9 में 63।
अच्छा, बहुत सारा स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक का वैल्यू सर आप निकालते हैं 9 तो 7 का वैल्यू ऐसा क्यों कर लेते हो? तो देखिए, बचपन में आप पढ़े होंगे कि एक पेन का दाम याद होगा आपको। एक पेन का दाम अगर 5 रुपया है, कितना रुपया है? 5 रुपया है। तो आप ही बताइए कि हम बोलेंगे कि 2 गो पेन का दाम कितना होगा? तो आपका उत्तर होगा 10 रुपया। कितना होगा? 10 रुपया। कैसे होगा 10 रुपया? क्योंकि एक का दाम अगर 5 है तो 2 का दाम जैसे ही निकालेंगे तो 2 से गुना कर लेंगे। ऐसे ही हम आपको पूछेंगे कि आप बताइए 9 पेन का वैल्यू कितना होगा? तो आप बताइएगा 45 रुपया। कितना होगा? 45 रुपया। क्यों? क्योंकि एक का दाम 5 है तो 9 का दाम कितना होगा? 45 रुपया। तो ठीक इसी तरह से कि एक यूनिट का वैल्यू अगर 9 रुपया हुआ या 9 लीटर हुआ तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 63 होगा। और 63 अगर होगा तो इस पे ऑप्शन नहीं लिख दिया है क्या? अच्छा, ऑप्शन हम देख लेते हैं, रुकिए। हम्म, कौन सा शिफ्ट का है बाबू ये क्वेश्चन? 2019 का है ना? 2000 और पानी। अच्छा, यहाँ है क्या? हाँ, चलिए इसमें हम ऑप्शन ही लिखना भूल गए हैं। ए नंबर में ऑप्शन दिया है इसमें 63 लीटर, ठीक है। बी नंबर में ऑप्शन है इसका 72 लीटर, ठीक है। सी नंबर में इसका ऑप्शन है 60 लीटर। और डी नंबर में इसका ऑप्शन है कितना? 90 लीटर। लो बाबू, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? ए होगा। क्वेश्चन आ गया होगा आपको समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 4 में क्या कर रहा है। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया, लेकिन बिल्कुल बच्चा वाला सवाल पूछा गया, ठीक है। कभी कभी एनटीपीसी भी क्या कर लेता है, स्टूडेंट के साथ में मजाक कर लेता है। आप कहेंगे कैसे मजाक कर लेता है? तो देखिए ये बहुत छोटा सा सवाल है, आइए सोल्व करके देखते हैं। यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे के 4:3 अनुपात से एक मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो इस मिश्र धातु में तांबे की मात्रा पूछ रहा है। तो कैसे, आइए इसको सोल्व करेंगे, देख लेते हैं। पहले क्या करा देखिए कि पीतल को तांबे के साथ मिला करके, ध्यान से समझिए, मिलाकर पीतल और तांबा। तो पीतल को तो हम यहाँ लिख लेते हैं पीतल, और यहाँ क्या लिख लेते हैं? तांबा। क्या लिख लेते हैं? तांबा। इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। तो 4:3 दिया हुआ है, ठीक है। कहता है यदि 140 ग्राम पीतल को, 140 ग्राम पीतल, तो पीतल का यहाँ मान कितना दिया है? 4 ना। तो 4 का वैल्यू सवाल पे कितना दे रखा है? 140 ग्राम। तो एक का वैल्यू, तो जब इसको 4 से काटिएगा तो 35 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 35 बार में। तो एक का वैल्यू कितना आ गया? 35 आ गया है। तो पूछ रहा है तांबे की मात्रा, तो तांबा की मात्रा कितना है? 3 है ना। तो 3 अगर है तो अभी आपको समझाए थे कि एक पेन का दाम अगर 5 रुपया है तो 2 पेन का दाम 10, 9 पेन का दाम 45। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 35 है तो 3 यूनिट वैल्यू का, तो 3 से 35 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 105 ग्राम। तो ऑप्शन देख लीजिए 105 ग्राम कहाँ आया है आपका? ए में, ठीक है। तो हम क्या बताएं कि रेलवे भी कभी कभी स्टूडेंट से क्या कर लेता है? मजाक कर लेता है। तो मजाक वाला सवाल है कि नहीं? अब ये बताइए कि एनटीपीसी का सवाल है, 2021 में पूछा गया। देखिए कितना शॉर्ट सवाल है, ठीक है। तो चलिए अब अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, एसएससी सीजीएल का सवाल हम मेंस का उठाए हैं। किसका उठाए हैं? मेंस का, जो 2018 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ये भी सवाल ठीक ठाक है। आइए इसको सोल्व करते हैं, इसमें क्या कह रहा है, और ये अच्छा सवाल है। एक जार में फल के रस और पानी का मिश्रण रखा गया है जिनका अनुपात 5:x है। जब 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो आपको पूछ रहा है कि x का मान बताइए। किसका मान बताइए? x का मान बताइए, ठीक है। अगर x का मान पूछ रहा है तो पहले क्या कर रहा है देखिए, फल के रस और पानी, तो रस को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। और पानी को यहाँ लिख लेते हैं। अब ये बताइए कि पहले जो इसका रेशियो दिया था वो कितना दिया था? 5:x दिया हुआ है। क्लियर है बात? अब क्या कहता है कि पहले था जो टोटल मात्रा मिश्रण का वो कितना था? 4 लीटर था। कितना लीटर था? 4 लीटर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4 लीटर। अब बाद में इसमें क्या कहता है कि यहाँ देखिए 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। ध्यान से समझिए, पहले मिश्रण में मिश्रण की मात्रा कितना था? 4 लीटर। अब पानी इसमें 1 लीटर एक्स्ट्रा मिला दिया जाता है। तो 1 लीटर एक्स्ट्रा मिला जाता है तो 4 लीटर था, 1 लीटर पानी मिलाया तो 4 एक कितना हो गया? 5 हो गया। अब
5 जैसे ही हुआ तो इसका अनुपात हो जाता है 1:1। कितना हो जाता है? 1:1। ये अनुपात जो है कितना हो जाता है? 1:1। ठीक है, तो आप ये बताइए कि अब 1:1 हो जाता है, लेकिन इसका वैल्यू कितना बन जाता है? तो 5 लीटर। तो एक एक को जोड़िएगा तो कितना होगा? 2। और 2 का वैल्यू सवाल में कितना कह रहा है? 5 लीटर हो जाता है। तो एक का वैल्यू तो 2 से काटेगा तो आपको पता होगा कि इसका वैल्यू कितना होता है? 2.5 लीटर। कितना लीटर? 2.5 लीटर। अब ये बताइए, क्या हम 1:1 को अगर ऐसे लिख ले, एक बार समझिए, 5:5, तो 5 से 5 कट गया तो फिर भी कितना बन गया? 1। अगर इसी तरह से हम इसको लिख ले 3:3, तो इसको भी काटिएगा तो 1:1 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से हम बोले कि 2.5 और 2.5, अगर सेम चीज को काटिएगा तो रेशियो क्या आएगा? 1:1। मतलब 2.5 लीटर अगर एक यूनिट का वैल्यू आया है बाबू, तो आप ये बता दीजिए कि 2.5 लीटर ये भी होगा। ठीक है, और 2.5 लीटर क्या होगा? ये भी होगा। यहां तक बात आया आपको समझ में? क्यों? क्योंकि रेशियो क्या है दोनों का? बराबर। यानी रस और पानी का अनुपात यहाँ क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तो 2.5 लीटर अगर यहाँ है तो 2.5 लीटर भी क्या होगा? यहाँ भी होगा। सिंपल बात है। आइए आगे समझते हैं। लेकिन कह रहा है, यहाँ ध्यान से समझिए, कि 1 लीटर इसमें पानी मिलाया गया था। क्या मिलाया गया था? पानी। तो आपको ये बात पता होगा कि जो चीज मिलाया जाएगा उसकी मात्रा बढ़ेगा, और जो चीज नहीं मिलाया जाएगा उसकी मात्रा तो सेम रहेगा। उसकी मात्रा अगर सेम रहेगा तो आप ही बताइए, अभी कितना बन रहा है पानी की मात्रा? 2.5 लीटर। 1 लीटर पानी मिलाया गया था, तो अगर हम 2.5 लीटर से 1 लीटर माइनस करेंगे तो आपका उत्तर होगा कि 2.5 लीटर में से 1 लीटर अगर आप सर माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 1.5 लीटर। कितना लीटर? 1.5 लीटर। यानी पहले जो यहाँ पे इसका वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? पहले जो इसका वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 1.5 लीटर आना चाहिए। कितना लीटर आना चाहिए? 1.5 लीटर। अच्छा, अनुपात जहां भी हो, अनुपात में कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। चाहे आप शुरू में लिखिएगा तो भी वही अनुपात आएगा, और बाद में लिखिएगा तो भी वही अनुपात आएगा। तो आप ये बताइए कि 2.5 को कितना से गुना करेंगे तो 5 आएगा। तो आपका उत्तर होगा कि इसको अगर आप 2 से गुना कर देंगे ना तो कितना आ जाएगा? आपका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। तो इसी तरह से आप ही बताइए कि जब इधर 2 से गुना करने पे 5 आता है, तो अगर हम बाबू इसको भी 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा 3। क्या होगा? 3। तो देख लेते हैं 3 ऑप्शन कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक। ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। एसएससी सीजीएल मेंस में, हम फिर से बोल देते हैं, मेंस में पूछा गया सवाल है। ठीक है, प्री में नहीं, मेंस में पूछा है, और 21/2/2018 में पूछा गया है। ठीक है, अगर आ गया आपको सवाल समझ में, चलिए तब आगे नेक्स्ट सवाल लेते हैं। 9 नंबर का देखिए, एसएससी सीएचएसएल, ये ट्री में फर्स्ट में पूछा गया है। 20/3/2018 में पूछा गया। सॉरी, ट्री बोल दिया क्या? टायर, यानी कि प्री बोल लीजिए या टायर बोल लीजिए, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, आइए इस सवाल को सोल्व करते हैं। एक मिश्रण में तरल ए बी का अनुपात 5:4 के अनुपात में है। यदि उसमें 2 लीटर तरल बी मिलाया जाए तो ए एंड बी का अनुपात 7:6 हो जाता है। मिश्रण में ए की मात्रा ज्ञात कीजिए। किसका मात्रा पूछ रहा है? ए की मात्रा पूछ रहा है। तो आइए समझ लेते हैं। देखिए, एक मिश्रण में कहता है तरल ए, तो एक साइड है तरल ए और दूसरा साइड क्या है आपका? तरल बी। इसका अनुपात पहले कितना दिया हुआ है? 5:7। फिर बाद में कहता है यदि उसमें 2 लीटर तरल बी मिलाया जाएगा, क्या मिलाना है? बी में ऐड करना है। ध्यान से समझिए, किस में ऐड करना है? बी में। कितना लीटर तरल ऐड करेगा? तो 2 लीटर। अब जो इसका अनुपात है ना बाबू, वो 7:6 बन जाता है। क्या बन जाता है? 7:6 बन जाता है। तो पूछ रहा है ए की मात्रा। तो अभी अभी आपको हम ये समझाए थे कि जो चीज ऐड करेगा तो उसका मात्रा तो ऑलरेडी बढ़ेगा। उसका मात्रा अगर ऑलरेडी बढ़ेगा तो आप ये बताइए, क्या उसका वैल्यू को इक्वल करना संभव है? तो आप बताइएगा नहीं, क्योंकि उसका मात्रा बढ़ेगा। अच्छा, इस पे क्या नहीं मिलाया जा रहा है? तो आपका उत्तर होगा कि ए जो पदार्थ है ये मिलाया नहीं जा रहा है। तो ए का मात्रा, इसका मतलब जितना शुरू में था उतना बाद में था। दूध में समझाए थे हम आपको। कहाँ पे समझाए थे? दूध पे। अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझाते, कहाँ गया, हाँ ये रहा। ये समझाए थे कि 20 अगर लीटर यहाँ पे है तो यहाँ भी कितना लीटर है आपका? है 20 लीटर है, क्योंकि इसमें क्या ऐड किया जाना है? तो पानी। क्या ऐड किया जाना है? पानी। तो पानी पहले था 30, तो कितना हो गया? 40। लेकिन शुरू में देखिए, दूध 20 लीटर शुरू में था, तो यहाँ भी कितना लीटर होगा? 20 ही लीटर होगा। क्या बात है आपको समझ में? हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जो चीज ऐड किया जाएगा उसकी मात्रा क्या होगा? बढ़ेगा। उसका मात्रा क्या होगा? बढ़ेगा। तो उसको आपको छेड़ना नहीं है। ठीक है, उसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसका मात्रा ऑलरेडी बढ़ेगा। हाँ, जो चीज ऐड नहीं करेंगे उसका मात्रा क्या होगा? इक्वल होगा। उसका मात्रा क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि दूध इसमें मिलाया नहीं जाना है, पानी मिलाया गया था। ठीक है, आइए अब सवाल पे चलते हैं। यही सवाल था क्या? हाँ, यही सवाल है। इस पे बी ऐड करना है। क्या ऐड करना है? बी। लेकिन ऐड क्या नहीं करना है? ए।
तो ए यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो आप ही बताइए क्या ये पॉसिबल है? नहीं। जब ए में कोई छेड़खानी हुआ ही नहीं, यानी कि ए में कुछ ऐड हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? ए तो इक्वल होगा, तो ए को इक्वल करना पड़ेगा। तो ए को इक्वल करने का क्या है तरीका? देखिए यहाँ 5 है और यहाँ क्या है? 7। दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, तो दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ 7 है, तो हम यहाँ 7 से गुना कर लेते हैं। और यहाँ 5 है, तो यहाँ किससे गुना कर लेते हैं? 5। आपको थोड़ा यहाँ पे अजीब लग रहा होगा कि सर यहाँ पे 7 से गुना कर क्यों कर दिए और 5 से गुना क्यों कर दिए? तो थोड़ा आप इसको एक बार समझने का कोशिश कीजिए। अगर यहाँ समझ नहीं आएगा तो हम फिर आपको बताते हैं, ठीक है? जब इसको 5 से गुना कीजिएगा ना, तो 7 पंचे कितना बनेगा? 35। और 7 चौके कितना बनेगा? 28। 5 से गुना कीजिएगा तो 5 सते 35। आप 5 से गुना कीजिएगा तो कितना बनेगा? 5 छके 30। देखिए अब क्या ए का मान दोनों जगह बराबर हो गया? यहाँ 35 लीटर, यहाँ भी कितना हो गया? 35 लीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है समझने में? तो आप बताइएगा नहीं है दिक्कत। लेकिन सवाल में पूछ क्या रहा है कि मिश्रण में ए की मात्रा बताइए, तो ए की मात्रा कितना आ गया? तो आपका उत्तर होगा 35 लीटर। तो देखिए 35 लीटर ऑप्शन कहाँ है? बी। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं हुआ समझने में। आप ऐसे भी देख पा रहे हैं कि यहाँ 4 लीटर था, यहाँ 4 था पहले, तो 2 ऐड कर रहा था। ऐसे भी यूनिट मेथड से भी आप निकाल पा रहे हैं, यानी निकाल लेंगे इसको, ठीक है? अच्छा, ये बात क्यों गुना करते हैं ये हम समझा लेते हैं। आप ये बताइए, हम यहाँ फिलहाल 3 लिखते हैं और यहाँ रुकिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? मान लीजिए 4, और यहाँ पे मान लीजिए हम ले लेते हैं 8, और हम यहाँ इक्वल का चिन्ह दे रहे हैं। अब आप ये बताइए, क्या ये दोनों बराबर है? तो आपका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो 4 को हम किससे गुना करेंगे तो 8 के बराबर होगा? तो आपका उत्तर होगा 2। लेकिन इधर तो गुना नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ कुछ नहीं तो 1 से गुना करते, तो देखिए ये हो गया 8 और ये क्या हो गया? 8। लेकिन क्या ये बात सही है? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब इक्वल हो तो 2 से अगर इधर गुना किए तो 2 से क्या करना पड़ेगा? इधर भी गुना करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये बात सही नहीं है। अगर ये बात सही नहीं है तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 और यहाँ क्या लिख लेते हैं? 4। क्या बराबर है? तो आपका उत्तर होगा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। अगर हम ऐसा नंबर लें कि जो 12 से कटे, तो 12 से 3 और 4 दोनों कट रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं? उल्टा गुना कर लेते हैं। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 से गुना कर लेंगे, और यहाँ 3 है तो किससे गुना कर लेंगे? 3 से। तो देखिए, तो 3 चौके 12 और 3 चौके 12। क्या 12 12 बन रहा है? अगर आपको ये बात आ गया समझ में, तो इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज किए हैं कि यहाँ 7 था तो 7 से यहाँ गुना किया, यहाँ 5 था तो यहाँ किससे गुना किया है? 5 से। आ गया होगा समझ में? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 में पूछा गया एसएससी एमटीएस के द्वारा। किसके द्वारा पूछा गया? एसएससी एमटीएस में पूछा गया है 2023 में। आइए सवाल को सोल्व करते हैं। एक मिश्रण में एल्कोहल, तो एल्कोहल को हम क्या मान लेते हैं? ए, और पानी यानी वाटर को क्या मान लेते हैं? डब्ल्यू। ठीक है बाबू। अनुपात क्रमशः 4:5 में है। किसमें है? 4:5 में। इसमें 20 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि नए मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 1:3 है, तो नए मिश्रण में एल्कोहल की कुल मात्रा कहता है ज्ञात करने के लिए। तो पहले अनुपात कितना दिया हुआ है? तो 4:5। पहले का अनुपात कितना है? 4:5 दिया हुआ है। लेकिन जैसे ही आप इसमें कहता है कि 20 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो यदि ये नए मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात, अब नया मिश्रण कितना हो जाता है? 1:3। तो इस पे क्या मिलाया जाएगा? वाटर। तो आपको एक बात अभी अभी बताए हैं कि जिस चीज में जो चीज मिलावट करना है, उस चीज की मात्रा ऑलरेडी क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा। तो उस चीज को कुछ नहीं करना है। जो चीज मिलावट नहीं हो, तो जितना शुरू में था उतना ही क्या होगा? बाद में भी होगा। कौन सी मिलावट नहीं हो रहा है? एल्कोहल ना। एल्कोहल यहाँ 4 है, यहाँ कितना है? 1 है। तो आप ये बताइए कि इसको इक्वल करने के लिए यहाँ किससे गुना कीजिएगा? तो आपका जवाब होगा 4। तो ये हो गया 4, और 4 से इसको गुना कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? ये 12। लेकिन कह क्या रहा है सवाल में? कितना लीटर मिला है? देखिए 20 लीटर पानी मिलाया जाता है। कितना लीटर? 20 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में एल्कोहल की कुल मात्रा पूछ रहा है। नए मिश्रण में एल्कोहल की क्या पूछ रहा है? कुल मात्रा पूछ रहा है। मिलाया क्या था? देख लीजिए ध्यान से, एल्कोहल और पानी का अनुपात। तो बताइए कि एक्चुअल में यहाँ 5 है और यहाँ क्या है आपका? 12। तो 5 से कितना अधिक है? ये कितना मिलाया गया है? 7। तो 7 तो है नहीं, क्योंकि कह रहा है 20 लीटर मिलाएगा। कितना लीटर? 20 लीटर। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं, पहले पानी कितना था? 5। अब पानी कितना हो रहा है? 12। तो इस 7 का वैल्यू कितना दिया है सवाल पे? 20 दिया है। तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 7 इधर गुना में होता है, तो इधर किस में चले जाएगा? बट्टा में। तो 20 बटे क्या हो गया? 7। क्या ये उत्तर हुआ? तो आपका जवाब होगा उत्तर होना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें पूछ रहा है तो नए मिश्रण में, किसमें? नए मिश्रण में एल्कोहल की कुल मात्रा। किसकी मात्रा? एल्कोहल की कुल मात्रा। तो पहले एल्कोहल कितना था? 4। अब भी एल्कोहल कितना है? 4। तो एक यूनिट का वैल्यू बाबू अगर 20/7 है, यानी कि एक कलम का दाम मान लीजिए 20/7 है, तो आप ही बताइए 4 कलम का दाम कितना होगा? तो आपका जवाब होगा 4 से गुना कीजिए। तो 4 से इसको गुना करना पड़ेगा। तो 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 20 चौके
80 बटे कितना होगा ये 7, तो 80/7, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हुआ इसका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीएचएसएल प्री में पूछा गया है, यानी कि ये फर्स्ट सेमेस्टर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है 2/6/2022 में पूछा गया है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, एक बीकर में बर्फ भरा हुआ है जिसका 3 भाग पानी है और 7 भाग औषधि है। औषधि का मतलब क्या होता है, मेडिसिन यानी कि दवाई है। तो कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात कितना हो जाता है, 1:1 हो जाएगा। तो आइए सोल्व करके देख लेते हैं। तो इसमें पहले क्या कहता है कि पानी, तो पानी को क्या लिखते हैं, वाटर, और औषधि को हम लिख लेते हैं यहाँ से क्या, मेडिसिन। पहले इसमें कहता है कि 3 भाग पानी है, तो 3 भाग पानी ले लीजिए, और 7 भाग क्या है आपका, मेडिसिन। 7 भाग क्या है, मेडिसिन, तो 7 भाग हम क्या ले लिए, मेडिसिन ले लिए। अब कहता है कि इस मिश्रण में कितना भाग पानी से बदलने पर क्या ऐड करना है, पानी ऐड करना है। क्या ऐड करना है, पानी। मेडिसिन तो ऐड करना नहीं है, तो अनुपात कितना हो जाता है, 1:1, यानी कि इक्वल हो जाता है। जितना पानी की मात्रा उतना ही किसका मात्रा, मेडिसिन की मात्रा। अब आप ये बताइए, इस पे ऐड होना है पानी, मेडिसिन तो ऐड नहीं होना है। तो मेडिसिन शुरू में अगर 7 था तो लास्ट में भी क्या होगा, 7 ही होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे 1 है। तो आप ही बताइए, इसको 7 करने के लिए क्या हम इसमें 7 से गुना कर सकते हैं, तो 7 से गुना कीजिए, तो ये बन गया कितना, 7, और ये भी कितना बन गया, 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे कह रहा है, आप ये समझिए कि मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात इतना हो जाएगा। तो आपको ये पूछ रहा है कि इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर, कितना भाग पानी से। तो 7 भाग पानी हो गया, 7 भाग मेडिसिन हो गया, तो 7 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। 7 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 14 हो गया। अब देखिए, पहले था पानी 3, अब पानी कितना हो गया है, 7। पहले पानी कितना था, 3, अब पानी कितना है, 7, क्योंकि पानी से एक्सचेंज करना है। तो कितना लीटर पानी बढ़ा, यहाँ देख लीजिए, 3 था, यहाँ 7 था, तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4, और टोटल कितना है, तो 14। तो 14 को हम क्या लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 सते 14, तो ये कितना बन गया, 2/7। तो 2/7 ऑप्शन देखिए, ये आपका ए रहा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, कि टोटल को जब भी लिखेंगे तो बट्टे में लिखेंगे, जितना अमाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज, यानी बढ़ेगा या घटेगा, उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:7 है। यदि इसमें दूध की मात्रा पानी से 4 लीटर अधिक है तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम ही सवाल है दूध पानी वाला। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। ये भी सवाल जो है एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो चलिए आइए इस सवाल को सोल्व करके देखते हैं। ये भी सवाल बहुत आसान है। क्या कहता है, मिल्क और वाटर, तो मिल्क ले लेते हैं और क्या लिख लेते हैं, वाटर। पहले इसका अनुपात कितना है, 9:7। लेकिन कहता है यदि इसमें दूध की मात्रा पानी से 4 लीटर अधिक अधिक है। दूध की मात्रा देखिए क्या कहता है, इसमें दूध की मात्रा, किसकी मात्रा, दूध की मात्रा पानी से 4 लीटर अधिक है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी मिल्क की मात्रा ज्ञात करने के लिए कहता है कि यहाँ पे आप समझिए कि कह रहा है कि दूध की मात्रा जो है पानी से कितना लीटर अधिक है। आप यहाँ से देखिए कि दूध और पानी का 4 लीटर अधिक है, कितना लीटर, लेकिन अनुपात में 4 लीटर तो है नहीं। यहाँ है 7 यूनिट वैल्यू पानी का, यहाँ मिल्क का वैल्यू कितना है बाबू, 9। तो 7 से ये कितना अधिक, तो आपका जवाब होगा 2 अधिक। कितना अधिक, 2 अधिक। लेकिन एक्चुअल सवाल में करा 4 लीटर, यानी कि 2 का जो वैल्यू है कितना लीटर दिया है, 4 लीटर दिया है। तो आप ये बता दीजिए हमको कि 1 लीटर का वैल्यू कितना होगा। 2 यूनिट का वैल्यू अगर 4 लीटर है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 लीटर होगा। कितना लीटर होगा, 2 लीटर होगा। कैसे कि 2 से इधर भी उड़ाइए तो दुक्का 2, और 2 से इधर भी उड़ाइए तो 2 दूनी 4। ये वाला बात आया आपको समझ में। आगे समझिए, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 2 लीटर है तो पूछ रहा है टोटल मिल्क कितना है, तो टोटल मिल्क 9 है, तो 9 को 2 से गुना कर दीजिए, तो 9 दूनी कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 18 होगा। ठीक है जी, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 18 लीटर आ गया। कितना लीटर आ गया, 18 लीटर आ गया। ठीक है, यहाँ तक चीज आ गया समझ में। अगर आ गया समझ में तो मिलते हैं अपने लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, बनाइए। आगे जो आने वाला है कौन सा पूजा, तो दीपावली पूजा और छठ पूजा आने वाला है, तो उसको एंजॉय कीजिए और इसके साथ साथ
ठीक है। आप इस सवाल को भी क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जिसका जिसका रेलवे का एग्जाम है, ठीक है, तो रेलवे में जो जो एग्जाम अभी तक में मिक्सर एलिगेशन से पूछा गया था, लगभग कोशिश की हम, एक दो तीन सवाल लगभग इसमें आज बता दिए हैं, ठीक है। और आने वाला सवाल जो है, यानी कि जिस टाइप का सवाल आने वाला है रेलवे में या पूछा जाएगा, उस टाइप का सवाल हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज आ गया समझ में। आप सभी को दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं, ठीक है। और आप क्या कीजिए, तब तक इतना को पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।